90 डिग्री ई और ए दोनों क्या हो गया, एक ही क्षेत्र में हो गया, एक ही दोनों के बीच 0 डिग्री हो गया, या ए से बोलिए तो ई एस बराबर कितना क्यू इन बटा एप्सिलॉन 0 हो गया, और ई कितना हो गया सरफेस कितना 2s 0 हो गया, कितना हो गया ये देखिए, आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा, दिख नहीं रहा इधर, ठीक है। तो प्लान क्या कहता है यहाँ पर फिर से एक बार पढ़ देते हैं, फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया 0 हो गया, क्लियर है इतना, ठीक है ना, ये तो समझ गया ना क्लियर कि जो कर्व सरफेस में क्या है इसके टेंजेंशियल, ई का डायरेक्शन इधर है तो इसके ऊपरी सतह में चारों तरफ सतह में क्या होगा, ई का डायरेक्शन इसके टेंजेंशियल होगा, सटा हुआ टेंजेंशियल होगा, और जब टेंजेंशियल होगा इस पर किसी भी पॉइंट पर लीजिएगा तो हमारा एस कहाँ बनेगा, सीधा ऊपर बनेगा, तो इसलिए इसके इसके बीच के कितना डिग्री हो जाएगा, ये मान लें कि एरिया वेक्टर इधर हो गया या सरफेस वेक्टर इधर हो गया और इधर ई हो गया, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। जैसे 90 डिग्री बनेगा तो कर्व सरफेस के चारों ओर हमारा कितना बन रहा है, फ्लक्स 0 हो रहा है, कॉस 90 0 हो रहा है, ठीक है, ओके है। अब इसलिए अब इसके लॉ दोनों सरफेस के लॉ ले लीजिए, तो सरफेस में क्या हमारा ई भी हमारा इसके सीधा 90 डिग्री पर है, उसी लॉन्ग में हमारा क्या आ रहा है, एरिया वेक्टर भी आ रहा है, तो ई एस बराबर क्यू इन 0 डिग्री हो गया, इसलिए cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो गया, इसलिए ई एस हो गया, ई एस बराबर क्यू इन बटा एप्सिलॉन 0 आ गया, ठीक है, या ई एस बराबर क्या 2s 0 हो गया बराबर सिग्मा एप्सिलॉन 0 आ गया बटा क्या हो गया, सिग्मा s 0 बटा एप्सिलॉन 0 आ गया, ठीक है, क्लियर है ये टोटल क्यू चार्ज आ गया इस सरफेस पर, ठीक है ना, इस पर कितना चार्ज आएगा, तो सिग्मा सरफेस ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ सिग्मा है ही, उसको सरफेस सिग्मा इज द चार्ज पर यूनिट एरिया हो गया, तो उसमें सरफेस एरिया कितना है, एस है, तो इसको गुना कर दीजिए, पूरा फ्लक्स बन गया, इसे 5 बटा एप्सिलॉन 0 क्यू बटा एप्सिलॉन 0 कितना आ गया हमारा, क्यू बन गया, क्यू बराबर क्यू इन हो गया, ठीक है ना, चार्ज पर यूनिट होता है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया है, चार्ज पर यूनिट एरिया हमारा है सिग्मा, चार्ज पर यूनिट है एरिया, तो जैसे क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट एरिया लेंगे तो इसको चार्ज एरिया से गुना कर देंगे तो खाली चार्ज बच गया, तो क्यू इन बच जाएगा, अब बटा एप्सिलॉन 0 हो गया, ठीक है, इसलिए ई बराबर कितना हो गया 2s s 0 साफ हो गया, तो 2 हमारे नीचे भाग जाएगा, भागा देगा नीचे चला जाएगा, इसलिए ई बराबर कितना सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 हो गया। ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सीट, अब ई में हमारा डिस्टेंस जिससे कितना दूरी पर उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कहता है कि ई बटा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 जो आ रहा है, ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सीट, इस सीट से कितना दूरी पर हम लिए हैं ई इसको, उससे कोई मतलब नहीं है उसको, है क्या से मतलब है, सिर्फ उसको चार्ज डेंसिटी से मतलब है, चार्ज डेंसिटी है उसका चार्ज पर यूनिट एरिया का, और एप्सिलॉन 0 कुछ नहीं में, ठीक है, इसमें लेकिन आ रहा है, याद रखिएगा कि जब हमारा प्लेन सीट है उस हालत में ये जो आ रहा है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 आ रहा है। अब इसकी जगह पर हम एक सीट, पतला सीट है, एकदम थीन सीट ही है, अब इससे जब मोटा सीट लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर, आइए देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज कंडक्टिंग सरफेस है, ये चार्ज कंडक्टिंग, जैसे ही ये कंडक्टिंग सरफेस है उसमें कोई एक चार्ज देंगे, समूचे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना कि नहीं होगा, कंडक्टिंग सरफेस जैसे ही रहेगा, इसमें जैसे ही हम इसमें कोई भी एक चार्ज प्लेस करेंगे पूरे चार्ज जो है इंटायर में समूचे में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। व्हेन ए चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टिंग प्लेस इट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ ओवर द इंटायर आउटर सरफेस ऑफ द प्लेट, द सरफेस डेंसिटी सिग्मा इज यूनिफॉर्म एंड इज सेम ऑन बोथ सरफेस इफ प्लेट इज ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड ऑफ इनफाइनाइट साइज, ठीक है, ये क्या है यूनिफॉर्म थिकनेस, और अगर इनफाइनाइट साइज इनफाइनाइट, उसमें हम छोटा सा एरिया ले रहे हैं इनफाइनाइट में, तो मान लीजिए इनफाइनाइट कंसीडर कर लें कि दिस वन इज ये पूरा ऊपर जा रहा है, नीचे कहीं भी चारों तरफ फैल रहा है, हम बीच में एक गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, ऐसा गॉसियन सरफेस ले रहे हैं कि दोनों तरफ से ऐसे डाल रहे हैं हम उसको, ठीक है, और ये भी वही चीज़ है जो इसके पहले जो हम लोग अभी जो देखे हैं प्लेट पतला सीट के चलते, इस सिमिलर इज द केस यहाँ भी हमारा ले रहा है, यहाँ s 0 सरफेस एरिया आ रहा है, ई आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी जो हमारा फील्ड जो बन रहा है, यहाँ भी जो फील्ड हमारा बन रहा है, क्या बन रहा है फील्ड, माने इसके टेंजेंशियल बन रहा है सरफेस के, इसलिए कर्व सरफेस के लॉन्ग हमारा 0 हो रहा है, ठीक है, बाकी बच गया हमारा प्लेन सरफेस में 2s 0, यहाँ भी s 0 है, वहाँ भी s 0 है, 2s 0 हो गया, s बराबर 2s 0, ठीक है, क्लियर सरफेस, एंड क्यू इन बराबर 2s 0, और उसको सिग्मा से हम गुना कर रहे हैं, आ रहा है, इसलिए s बराबर क्यू इन बटा एप्सिलॉन 0 ई, इसलिए ई s बराबर 2s 0, और यहाँ सिग्मा 2s 0 बटा एप्सिलॉन 0 आ रहा है, ठीक है, इसलिए ई बराबर कट गया 2s 0 2s 0 साफ हो गया, इसलिए ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0, फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग, देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं इसको, चलिए देखिए, फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग प्लेट इज ट्वाइस द फील्ड ड्यू टू ए प्लेट सीट ऑफ चार्ज, कहता है कि एक माने छोटा सा अगर ड्यू टू ए
एक बार पतला सा यहाँ सीट लिए थे हम, क्या लिए थे, एक पतला सा सीट लिए थे। इसके सीट में जो हमारा वैल्यू आ रहा था क्यू बटा अब साइलन इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा था कितना बन रहा था, अब सिग्मा बटा 2 अब साइलन 0, यहाँ हमारा आ रहा है सिग्मा बटा अब साइलन 0, जस्ट माने इसमें आधा हमारा कट माने इसका ट्वाइस, ठीक है। इसलिए कहता है फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग प्लेट इज ट्वाइस द फील्ड, उसका जब हम प्लेट जो कंडक्टिंग प्लेट है इसमें दूना, इसको याद रखिए सिग्मा ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0, पूरा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जनरली सब पूछा जाता है, इसमें आपको नीट में पूछा जाएगा, जी मेंस में पूछा जाता है, इसलिए दोनों का डिफरेंस जो है याद रखना है, कैसे कन्वर्सन किया जाता है क्रम, इसमें आपको कूलम्स लॉ से गॉस लॉ में, गॉस लॉ से कूलम में, उसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। एक छोटा सा हम ये उदाहरण एक क्वेश्चन एक देख लेते हैं और चलिए देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिए हैं, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर से कितना पास करेगा। तो इसमें क्या है, -1 प्लस है। डाइपोल किसको कहते हैं, डाइपोल का मतलब है कि दो चार्ज है, दोनों इक्वल है लेकिन अपोजिट है, इक्वल है बट अपोजिट है, ठीक है, इक्वल बट अपोजिट है चार्ज का। तो यहाँ -q है, एक +q है, ठीक है। इसके चलते हमारा नेट चार्ज क्या बन रहा है, एक हम गॉसियन सरफेस ऑफ स्फीयर कंसीडर कर ले हैं, तो q1 बराबर कितना हो जाएगा, इसमें नेट चार्ज इनसाइड द स्फीयर क्या हो जाएगा, q1 बराबर 0 हो रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ क्या आ रहा है, फाइनेट पासिंग थ्रू द स्फीयर बराबर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अंदर में सब तो अंदर में बंद है, तो q हमारा नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज प्लस माइनस कहानी खत्म हो गया, 0 हो गया। इसलिए गॉसियन लॉ के हिसाब से फाइनेट माने फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर कितना होगा, 0। दिस इज द आंसर। ये किसके लिए है, एक डाइपोल को कहता है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से पूछे, कई बार ये सबको पूछा गया है, आप लोग इसको ध्यान रखें, याद कर लें। एक दूसरा छोटा सा उदाहरण एक और ले लेते हैं। एक पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ एक क्यूब है, क्यूब के सेंटर में एक हम रख दिए हैं, एक पॉइंट चार्ज रख दिया गया है। तो भाटी जब फ्लक्स लिंक फ्लक्स क्या करेगा, तो विथ ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब, किससे किससे लिंक करेगा, विथ ऑल द फेसेस। कितने फेस होते हैं एक क्यूब में, कितने फेस होते हैं, क्यूब है 6 फेसेस, 6 गो होते हैं, ठीक है। विथ ईच फेसेस ऑफ द क्यूब अलग सब, टोटल कितना होगा, एक में कितना होगा, ऑल फेसेस में कितना होगा, एंड एक में कितना होगा। इफ चार्ज इज नॉट एट, अगर सेंटर से उसको हम घसका के अलग कर देते हैं, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट, आंसर ऑफ ए और बी पर क्या इफेक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ है 5 टोटल बराबर क्या हो रहा है, 5 q1 बटा एप्सिलॉन 0 बराबर q बटा एप्सिलॉन 0, यही बन रहा है हमारा, ये किस में, यही ना आएगा अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ में, ठीक है। अगर उस जो भी चार्ज हम रख रहे हैं तो चार्ज क्या बनेगा हमारा, क्यू में अंडर में एक क्यू है तो q बटा एप्सिलॉन 0, एक 5 टोटल हमारा बन रहा है, एक का आंसर हो गया खत्म विथ ऑल द सक्सेस। इसको हम 6 से अगर भागा देते थे माने ईच में है कि नहीं, टोटल हो गया। ईच फेस में, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ईच फेस ऑफ द क्यू, ईच फेस पर कितना बनेगा, तो q बटा 6 है तो 6 एप्सिलॉन 0 हो गया, बनेगा ना कि नहीं होगा, बोलिए 6 बटा, हाँ q बटा 6 एप्सिलॉन, देखिए यहाँ देख लीजिए आप, क्यूब इज ए सिमेट्रिकल बॉडी with 6 faces and the point charge is at center. So electric flux linked with each face will be phi, if each face माने फ्लक्स each face बराबर क्या होगा, phi टोटल बटा 6, इसलिए q बटा 6 एप्सिलॉन 0, q एप्सिलॉन 0 तो वहीं रहा था, ठीक है, ये बटा 6 हो गया, भागा लग गया, दिस इज आंसर। दूसरा का कहता है कि सेंटर से इसको जो हम सेंटर में रखें उसको घसका के कहीं दूसरे जगह रख दें, यहाँ रख दें, वहीं कहीं रख दें, तो ए और बी के रिजल्ट पर क्या असर पड़ेगा, ए पर तो कोई, ए पर क्या होगा, ए पर तो कोई असर नहीं होगा, रिमेन सेम होगा, ठीक है। ए पर कहीं भी रखेगा तो इन साइड ट्रैप में, इन साइड में कितना है, के को चार्ज है, एक चार्ज है, तो q बटा एप्सिलॉन 0 ही रहेगा, कहाँ घस गए, कहाँ भागेगा, ये कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, एक ही चार्ज है तो q बटा एप्सिलॉन 0 ही q टोटल रहेगा। लेकिन चार्ज जो है दूसरा का जो आंसर आ रहा है कि सिमेट्रिकल बॉडी है, इसलिए 6 फेसेस पॉइंट चार्ज, सेंटर पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच चार्ज कितना, अगर इसको घसका देंगे तो 5 टोटल हो रहा है कि नहीं, तो कहीं किसी के नज़दीक हो किसी के दूर हो जाएगा, ठीक है। इसके चलते चेंजेज होगा, क्या होगा, इसलिए ए विल रिमेन सेम वाइल दैट ऑफ द पार्ट बी विल चेंज। ओके, दिस इज आंसर। और क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी मेंस और नीट के लिए भी है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर, गॉसियन लॉ के बारे में, दिस इज ऑल अबाउट। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लग रहा है, आप लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल डेट, थैंक यू वेरी मच। ओके।